क्या जमाना आ गया है, चूहे भी शराबी हो गए हैं। चूहे ऐसे पियक्कड़ हो गए हैं कि अब शराब की दुकान पर लूटपाट करते हैं। बोतलें खोलकर शराब की एक एक बूंद गटागट पी जाते हैं। बेचारे दुकानदार करें भी तो करें क्या। अधिकारियों के सामने शराब के ठेकेदारों ने यही कहानी सुनाई है कि शराब चूहों ने पी ली है। धनबाद में चूहों पर इल्जाम लगने का यह पहला मामला नहीं है, इसलिए एक बार फिर अधिकारी जांच में जुटे हुए हैं। शराबी चूहों की यह कहानी हकीकत है या फसाना, आपको जरूर देखनी चाहिए। शराबी चूहों की नशेड़ी करतूत। शराब पीकर झूमने लगे बेवड़े चूहे। बेवड़े चूहे मस्त होकर नाच रहे हैं। शराब के नशे में धुत चूहे डीजे पर डांस कर रहे हैं। के होश उड़ गए। शराब व्यापारियों ने बड़ा दावा किया है कि चूहों ने ही सारी शराब उड़ा ली है, उन्हें बर्बाद कर दिया है। अब कहानी यहां से ट्विस्ट ले रही है। ये कहानी कुछ ऐसी है जैसे 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। ज्यादा गोलमोल बात ना करते हुए अब चूहों को बदनाम करने वालों की पोल खोलते हैं। बताते हैं कि आखिर माजरा है क्या। असलियत जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल झारखंड में नई शराब नीति लागू होनी है। इससे पहले शराब के स्टॉक की जांच लगातार हो रही है। इसी क्रम में अधिकारियों को शराब की 802 बोतलें खाली मिली हैं। यहाँ कई बोतलें टूटी हुई हैं। ये सब देखकर अधिकारियों का माथा ठनका और धनबाद के बलियापुर और प्रधान खंड के दुकानदारों से इस पर जवाब मांगा गया। तो इन दुकानदारों का जवाब जानकर अच्छे खासे शराबी का नशा उतर जाए। दुकानदारों ने कहा कि चूहों ने 802 शराब की बोतल पी ली। यही नहीं, बोतलों के ढक्कन तक चूहों ने कुतर दिए और शराब खाली कर डाली। सवाल है कि क्या दुकानदारों की ये बात हजम होने लायक है? जब सहायक उत्पाद आयुक्त से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने चूहों के शराबी होने को एकदम बकवास कहा। बात सही है, नहीं बकवास बात। लेकिन बेचारे चूहों का चरित्र हनन तो हुआ ही ना। बात आई गई नहीं हुई, फौरन जांच कमेटी बना दी गई। वो है एक टीम बना है जो वरीय मजिस्ट्रेट जो है वो जिला के हैं, सम्मिलित ग्रुप से उसको जांच करने पर कमी आई है तो वो आगे कंपनी उसको भरपाई करेगा। कुछ भी हो, हम फ्रेश माल दिए थे आपको गिन के, हम फ्रेश माल लेंगे, उसमें क्या संभव है। चूहे भला कैसे शराब पी सकते हैं, वो भी 802 बोतल। बात चूहों के सम्मान की है, उन पर दुकानदारों के झूठे लांछन की आई तो फिर इसमें राजनीति का नशा भी चढ़ने लगा। बीजेपी ने मांग उठाई क्यों न कोई बाहरी एजेंसी जांच करे। अधिकारियों के बात पर भरोसा करने के बजाय किसी बाहरी एजेंसी से जांच करवाए, क्योंकि अगर सरकार चाहती है कि आबकारी विभाग में जो गलत काम हुए हैं, जो पैसे जिस तरह से इन लोगों ने बनाए और सरकार को नुकसान पहुंचाया, तो गहनता से जांच करने की आवश्यकता है। चूहों के कथित शराब कांड पर कहीं बीजेपी क्रेडिट ना ले जाए, इस चिंता में कांग्रेस भी फटाफट एक्टिव हो गई। कहा जिसने भी शराब पी बख्शा नहीं जाएगा, चूहा हो या व्यापारी। विभाग ने जांच कमेटी भी बना दी है और जांच होगी और जो भी दोषी लोग होंगे उस पर जरूर कार्रवाई करेगी सरकार। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले चूहों पर 10 किलो भांग और 9 किलो गांजा खाने का भी आरोप लगा था। इस बेतुके मामले से धनबाद एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है।
बहरहाल जांच का इंतजार करें, उम्मीद करें कि देर सवेर पता चल जाएगा कि धनबाद के चूहे ही शराबी हैं और गंजेड़ी हैं या फिर असली कारस्तानी व्यापारियों की है। खबर देखने के बाद यह पूरी तरह से साफ है कि चूहे बदनाम हो रहे हैं, लेकिन किसके लिए, ये सच सामने आना ही चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।